नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली रूटीन के बारे में। क्योंकि डेली रूटीन एक पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को एक रूटीन दे देते हैं जहाँ पे बॉडी रिलैक्स हो रही है, जहाँ पे बॉडी स्ट्रेस में जा रही है, तो ये साइकिल हमें बचा लेती है। अगर हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस में रहती है, तब जाकर हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन हमारा साथ छोड़ना शुरू करता है और दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती है पार्किंसन जैसी। तो अगर हमारे पास एक अच्छी रूटीन है तो हम अच्छे रहेंगे, पूरी लाइफ अच्छे रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान जब पैसे के पीछे भाग रहा होता है, काम कर रहा होता है, फैमिली का स्ट्रेस ले रहा होता है, खासकर फीमेल्स, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी को पीछे रख देते हैं। और जब हम अपनी बॉडी को, अपनी ब्रेन को पीछे रख देते हैं, तब जाकर हमें ऐसी बीमारियां होती हैं। तो एक हर एक इंसान के लिए एक अच्छी रूटीन में रहना ज़रूरी हो गया। तो उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किस टाइप की रूटीन होनी चाहिए और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमारा जो ब्रेन है और बॉडी है वो एक हद तक स्ट्रेस ले सकती है। अगर दिन के अंदर 6 घंटे 8 घंटे हम स्ट्रेस ले रहे हैं, बाकी घंटे हम आराम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से चल जाती है। अगर हमारा यही स्ट्रेस 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे बना रहता है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो बॉडी का फिजिकल स्ट्रेस हो, तो हमारी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो हमने क्या करना है, एक ऐसी रूटीन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूं कि आप सुबह किसी न किसी टाइप की लाइट एक्सरसाइज जरूर करो। सुबह के टाइम लाइट एक्सरसाइज इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर आप लाइट एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी टायर्ड नहीं होगी, थकेगी नहीं, बॉडी एक्टिव होगी। तो योगा हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, या फिर वॉक हो गई, साइकिलिंग हो गई, इस तरह की कोई लाइट एक्सरसाइज आपने सुबह के टाइम में ज़रूर करनी है कि बॉडी को खोलने के, बॉडी को वार्म अप करने के बहुत अच्छे काम आता है। और इस तरह से हमारे और अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। मान लो कि अगर आप वॉक करने पार्क जा रहे हो तो आपके वहाँ पे फ्रेंड्स बन जाएंगे, वहाँ एक सर्कल बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप योगा कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, तो आपके अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ के अंदर। अक्सर पार्किंसन पेशेंट उन लोगों में देखने को मिलते हैं जिनके फ्रेंड्स हैं वो मिलने नहीं आते, या उनसे लड़ाई हो चुकी है, या फ्रेंड्स है ही नहीं। तो इसी वजह से जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ पब्लिक प्लेसेस पे करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे इंट्रैक्शन होनी शुरू होती है, राम राम होनी शुरू होती है। तो वहाँ पर आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होना शुरू होता है। एक बार आप अपनी लाइट एक्सरसाइज कर लें तो उसके बाद आता है आपका नंबर ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा उसमें अच्छी होनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स पूरे होने चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आप एग्स खाइए, मिल्क लीजिए, आपको जो पसंद है, पराठे खाने हैं पराठे खाइए, जो भी आपको पसंद है आप उसको ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी अदर मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद हम चलते हैं कि अब क्या करेंगे। अब अगर हम काम पे जाते हैं तो हम ऑब्वियस है हम काम पे जाएंगे, तो 6-8 घंटे हमने वहाँ निकाले। अगर आप घर पे ही रहते हैं, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको 6-8 घंटे को भरने की ज़रूरत होती है। तो सबसे अच्छा काम होता है यहाँ पर किसी टाइप की हॉबी का होना। अगर आप रिटायर्ड हैं तो किसी टाइप की हॉबी, आपको शौक है, पेंटिंग का शौक है, या फिर आपको गार्डनिंग का शौक है, उस शौक को इस टाइम में पूरा कीजिए। इस टाइम में टीवी चला के मत बैठिए, क्योंकि पूरा दिन न्यूज़ वही आनी है। अगर आप वही न्यूज़ बार बार देखते रहोगे तो आपके माइंड पे उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस टाइम अभी आपने टीवी को स्टार्ट नहीं करना है। इस टाइम पे आपने अपनी हॉबी को टाइम देना है। वो कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों को कोई भी हॉबी नहीं है वो घर में हेल्प कर सकते हैं अपने पार्टनर की, चाहे वो आपके कपड़े धोने हो, चाहे वो डस्टिंग करनी हो, चाहे वो झाड़ू लगानी हो, किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हो, किचन में हेल्प कर सकते हो। बट उस टाइम को आपने टीवी को स्क्रीन टाइम नहीं देना। इसके बाद जब हमारे पास दोपहर का टाइम आता है तो थोड़ा बहुत अपना खाना खाया, उसके बाद 1-2 घंटे की आप छोटी सी नैप ले सकते हैं, और लेनी भी चाहिए। अगर आप रिटायर्ड हैं, आप दोपहर में सो रहे हैं खाना खाने के बाद, एक अच्छी, आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी को दोबारा से स्टार्ट होने में हेल्प कर देता है। तो आपने क्या किया, दोपहर के खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो गए, उसके बाद चाय पीने के बाद आप अब क्या करेंगे, अब आप टाइम देंगे अपनी हेल्थ को दोबारा से, अपनी बॉडी को दोबारा से। क्योंकि अब टाइम हो चुका था 5-6 बज चुके होते हैं, और ये जो 5-6 बजे का जो टाइम होता है, इस टाइम धूप ढल चुकी होती है। इस टाइम अच्छा टाइम होता है कि पार्क जाकर आप अच्छी सी एक्सरसाइज कर सकें। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अगर आप 5-6 बजे घर से बाहर जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को टाइम पूरा मिलेगा, आप अपनी बॉडी को टाइम पूरा दे पाओगे। तो जो लोग काम पे जाते हैं वो इस टाइम पे अक्सर वापस आ रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम की थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे आप काम से आएँ, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आप अपनी बॉडी को टाइम देना शुरू करें। तो किसी भी टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे वो आपका
टेबल टेनिस है, कोई भी स्पोर्ट्स जो आपको पसंद है उसको आप खेलना शुरू कीजिए। आपने अपनी बॉडी वेट का ध्यान देना होता है, अपने जॉइंट्स का ध्यान रखना होता है और उसके हिसाब से आपको एक स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना होता है जो आपकी बॉडी को हार्म बिल्कुल भी ना करे। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी शाम तक बहुत ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि अभी आप स्पोर्ट्स खेल कर रहे हैं, आप अभी एक्सरसाइज कर कर रहे हैं। जब आपकी बॉडी थक जाती है तो नींद कम आने की दिक्कत ऑटोमेटिक तरीके से ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो आप होकर आए, उसके बाद आपने अच्छा सा डिनर किया और डिनर करने के बाद आपको ऑटोमेटिक तरीके से नींद आ जाए, क्योंकि बॉडी अब तक थक चुकी है। और जैसे ही आप सोएंगे आपकी बॉडी फिर से दोबारा से रिचार्ज होना स्टार्ट होगी। पूरे दिन में जो बॉडी में नुकसान हुआ है, जो स्ट्रेस आपने लिया था, वो ऑटोमेटिक तरीके से ख़त्म होना शुरू होगा। बॉडी जैसे रिचार्ज होगी पूरी रात भर की नींद के बाद, और सुबह जब आप उठेंगे तो दोबारा से फ्रेश उठेंगे। तो ये जो रूटीन है ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है और हो सकता है बहुत सारे पेशेंट इसको फॉलो कर भी रहे हों। अगर हम इसको फॉलो करते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को किसी टाइप का नुकसान नहीं होता और पार्किंसन जैसी बीमारी हमें टच नहीं कर पाती। जो पेशेंट पार्किंसन के हैं उनको इन रूटीन में लाना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम दे भी दे और उसकी रूटीन सेटअप ना हो तो दोबारा से बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि स्ट्रेस, आप बैठे बैठे सोचेंगे, बैठे बैठे आप टीवी देखेंगे, तो उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है, मेंटल जो स्ट्रेस है वो बना रहता है। अक्सर पार्किंसन पेशेंट में कॉमन देखने को मिलती है वो है ओवर थिंकिंग की, कि किसी चीज़ को अगर हमने पकड़ लिया तो कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में सोचते रहना, और इसी की वजह से भी पार्किंसन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब आप रूटीन सेट कर लेंगे तो आपको सोचने का टाइम कम मिलता है कि आप खाली बैठे हैं और सोच रहे हैं। और इसी वजह से पार्किंसन पेशेंट में आराम भी देखने को मिलता है जब हम किसी पेशेंट को रूटीन में डालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से डेली रूटीन की इंपॉर्टेंस को आप समझ गए होंगे, क्यों करना है, किस वजह से करना है और कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, कैसे कर सकते हैं उसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल सकते हो। और इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।